हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आईबीटी स्टडी पॉइंट में। आज बिल्कुल मैं नया चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए, त्रिभुज। ठीक है, ये त्रिभुज जो है चैप्टर आपका थोड़ा लंबा सा है और थोड़ा कठिन भी पड़ता है, क्योंकि जिन बच्चों ने 9th में सही से पढ़ रखा होगा उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, और जिन बच्चों ने 9th में नहीं पढ़ रखा है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि जो 9th में यहाँ पे आएगा, जो भी टॉपिक आएगा 9th वाला, मैं यहाँ पे समझा के चलूँगा। पहले 9th वाला बताऊँगा, उसके बाद 10th वाला बताऊँगा। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से पढ़ना है, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा और इजी बना दूंगा। लेकिन ये सीक्वेंस से पढ़ोगे तभी आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, लगातार कंटिन्यू आपको देखनी पड़ेगी वीडियो। तो मैं आपके लिए पहली वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो पहली वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज की हम। चलिए, और डरना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हम बहुत आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी बहुत टाइम है आपके पास, 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, बहुत टाइम है आपका। ये चैप्टर बहुत आराम से कवर हो जाएगा अगर अभी आप इसको पढ़ लोगे आराम से। ठीक है, और अच्छा खासा नंबर भी देगा। अगर एक दो पॉइंट आपके दिमाग में रहे तो बहुत आराम से चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम समझाते हैं आपको, शुरुआत करते हैं। देखो, पढ़ना है आपको त्रिभुज। ठीक है, चलिए। त्रिभुज में सबसे पहले यही बात है कि सर्वांगसम आकृति क्या है और समरूप आकृति क्या है। तो पहले हम सर्वांगसम के बारे में बताएंगे। ठीक है, सर्वांगसम आकृतियां वे होती हैं जिनका आकार समान हो। आकार का मतलब होता है शेप। ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, आकार का मतलब होता है शेप, और आमाप, आमाप का मतलब होता है साइज। ठीक है, देखिए आकार का मतलब साइज नहीं होता है, अलग अलग डिफरेंस आते हैं, ध्यान समझिए बहुत अच्छे आराम से। आकार समान हो और आमाप समान हो। देखो, आकार का मतलब क्या होता है कि किस आकार, किस रूप का दिख रहा है। ठीक है, किस रूप का दिख रहा है उसको कहेंगे आकार। साइज का मतलब, साइज वो होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, हालांकि वृत्त में कोई आपकी लंबाई नहीं होती, इसकी त्रिज्या होती है, यही आपकी लंबाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है, इनमें त्रिभुज में ऊंचाई चौड़ाई है। ठीक है, ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, वर्ग में भी होती है। तो पहले बात ये समझिए, आकार, आकार का मतलब होता है कि शेप, किस आकार का दिख रहा है। ठीक है, और आमाप का मतलब होता है साइज, लंबाई चौड़ाई में। ठीक है, ऊंचाई में। तो देखिए, आकार हो गया ना, आकार समान हो और आमाप भी समान हो, कहने का मतलब ये जो व्रत हैं, व्रत आपको किस रूप के दिख रहे हैं? व्रत ही दिख रहे हैं, त्रिभुज तो नहीं दिख रहे हैं। देखो ध्यान से, आकार, आकार मतलब शेप है ना, शेप समान हो। ठीक है, देखो ये चार, एक दो तीन चार, चारों वृत्त दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इनका आकार एक जैसा है, भले ही छोटे हैं लेकिन साइज में अलग है। साइज में क्या है? अलग है। देखिए, ये चारों चारों के चारों वृत्त दिख रहे हैं, ये चारों के चारों त्रिभुज दिख रहे हैं, ये चारों के चारों वर्ग दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि ये आकार है। देखो, ये चारों त्रिभुज दिख रहे हैं तो हम कहेंगे ये त्रिभुज है, ये वर्ग दिख रहे हैं तो हम कहेंगे ये वर्ग है। ठीक है, अब साइज की बात करें, देखिए, देखो पहला आपका सर्किल दे रखा है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। दूसरा दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। ठीक है, तीसरा क्या है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का, चौथा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो मैंने कहा कि सर्वांगसम वो आकृति होगी जिसका आकार समान हो और आमाप भी समान, दोनों समान हो, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी समान हो। ठीक है, और एक जैसे दिखना चाहिए। देखिए, ये आकृति 1 और आकृति 2 एक जैसी दिख रही, दोनों वृत्त दिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों की त्रिज्या समान है। देखिए, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों कहे जा सकते हैं कि सर्वांगसम है। लेकिन 3 और 4 को सर्वांगसम नहीं कहोगे, क्योंकि इनका आकार तो समान है। ठीक है, शेप समान है, लेकिन साइज अलग अलग है। ये 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसलिए इनको हम आमाप नहीं कहेंगे, सॉरी सर्वांगसम नहीं कहेंगे। ठीक है, अगले त्रिभुज में बढ़ते हैं। त्रिभुज में देखिए, पांचवा त्रिभुज ये लिखा है, पांचवी आकृति में लिखा है कि ये जो कर्ण है 10 सेंटीमीटर लंब है, यानी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार है 6 सेंटीमीटर। दूसरा वाला 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद सातवां वाला, ये देखो, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये वाले अलग अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका कर्ण सेम है, इसका ऊंचाई, इसकी ऊंचाई सेम है, इसका आधार सेम है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 5 और 7 आकृति जो क्या है सर्वांगसम है, लेकिन 6 और 8 आकृति सर्वांगसम नहीं है। देखो, सर्वांगसम से समझ सकते हो कि कोई वस्तु है कि कोई चीज है, इसके ऊपर रखते चले जाओ, जैसे चूड़ी नहीं होती है, चूड़ी को ऊपर से रखते चले जाओ तो ढकती चली जाएगी। तो जितनी भी चूड़ियां सारी होती है एक साइज की, तो वो सब सारी की सारी सर्वांगसम होती हैं। ठीक है,
चूड़ी की बात करें तो यहाँ भी समझिए ध्यान से, वैसे ही सर्किल का सिस्टम होता है। अगर ऊपर रख दोगे नीचे वाला नहीं दिखेगा, उसके ऊपर तीसरा रख दोगे दूसरा नहीं दिखेगा, चौथा रख दोगे पांचवा नहीं दिखेगा, ऊपर से देखोगे तो एक जैसे दिखते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये पांचवी और सातवीं आकृति क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों एक जैसी दिख रही है। इनके ऊपर एक को ऊपर हटा दिया जाए तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, ऊपर वाला दिखेगा। ठीक है, तो इसमें देख दो, वर्ग में देखो ध्यान से, तो वर्ग में देखो ये नमा वाली आकृति है, इसमें 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ये 4 सेंटीमीटर भुजाएं हैं सबकी, इस वाले वर्ग की 2 सेंटीमीटर भुजाएं हैं, इस वाले वर्ग की 4 सेंटीमीटर भुजाएं, इस वाले वर्ग की 5 सेंटीमीटर भुजाएं। तो कौन सी आकृति समान दिख रही है, एक ये वाली नवी और 11वीं। ठीक है, देखो इनका साइज भी एक जैसा है, साइज भी 4 की भुजाएं सेंटीमीटर की हैं। अब ध्यान दीजिए, आकार भी एक जैसा दिख रहा है, ये भी वर्ग दिख रहा है, ये भी वर्ग दिख रहा है। तो देखिए ये नवी आकृति 11वीं आकृति को सर्वांग सम कहेंगे, लेकिन 10वीं और 12वीं आकृति को सर्वांग सम नहीं कहेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी आकृति समान है, ये सर्वांग सम, एक तो ये वाली, एक ये वाली सर्वांग सम है, इसमें से ये वाली सर्वांग सम है, ये वाली सर्वांग सम है, ये सर्वांग सम, ये सर्वांग सम। ठीक है, तो जो सर्वांग सम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे समरूप वाली। तो देखिए आकृति, देखिए ध्यान से, आकृति देखो पहली और दूसरी, पहली दूसरी, फिर देखिए तीसरी चौथी आकृति समान नहीं है, पांचवी और सातवीं। तो यहाँ पे पांचवी और सातवीं, इसमें देखिए नवी और 11वीं, नवी और 11वीं आकृतियां कैसी हैं, आकृति कैसी है, सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है। ठीक, देखो आकृति 1 2 5 7 9 11, 1 2 5 7 9 11, कितनी आकृतियां हैं, 6 आकृतियां हैं। तो 6 की 6 कैसी आकृतियां, सर्वांग सम है। अब बात करते हैं, देखो ये आकृति सर्वांग सम नहीं है, समरूप में क्या बात करेगा, समरूप की बात समझिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बे आकृतियां ध्यान से दीजिए, बे आकृतियां जिनका आकार, कहने का मतलब शेप समान हो, परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ठीक है, नोट डाल के देखना ध्यान से, इसकी बात कर रहे हैं, समझिए। हमने लिखा कि वे आकृतियां जिनका आकार यानी शेप एक जैसी दिखनी चाहिए, समान हो, परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। देखो आकार आपका होगा समान चल जाएगा, लेकिन आमाप का समान होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसका साइज ही अलग हो। ठीक है, कहने का मतलब आकार उनका एक जैसा दिखना चाहिए। अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज दिखें एक जैसे, अगर वर्ग हैं तो वर्ग दिखें, वृत्त हैं तो वृत्त दिखें। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए ध्यान से, हमने कहा सर्वांग सम में दोनों चीजें समान होनी चाहिए, लेकिन उसमें आमाप का होना, इसमें आमाप का होना जरूरी नहीं है, केवल आकार समान होना चाहिए। ठीक है, तो एक बात ध्यान समझिए कि जो आकृतियां यहाँ पर सर्वांग सम हैं तो उनका आकार भी समान है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारी की सारी आकृतियां कैसी कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। बात समझ गए, समझे नहीं समझे? ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 ये चारों आकृतियां कैसी हैं, ये आकार में समान है, आकार यानी शेप आपका समान है। इसका मतलब 1 2 3 4 सारी की सारी ये चारों आकृतियां कैसी हो गई, समरूप हो गई। ठीक है, हमने कहा कि आमाप का होना समान नहीं है, इनके इन देखो त्रिभुज और वृत्त में अगर कंपेयरिंग करोगे तब आप समरूप नहीं कह सकते हो, केवल एक जैसी दिखे हैं। देखिए त्रिभुज में चारों आकृतियां एक जैसी दिख रही हैं, साइज से मतलब नहीं है इसमें। वर्ग में सारी की सारी आकृतियां एक जैसी दिख रही हैं, साइज से मतलब नहीं है। ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि आकृति 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है,
10 और 11 और 12 समरूप आकृतियां हैं, समरूप आकृतियां हैं, ठीक है। लेकिन समरूप आकृतियों में एक कंडीशन ये है, ठीक है, लेकिन वो त्रिभुज के लिए, और सारी की सारी एक जैसी हो जाएंगी। तो ये देखो, अब बात समझो ध्यान से कि जो आकृति सर्वांगसम है वो 100% समरूप होगी, क्योंकि उसका आकार समान होता है, तो आकार इसमें भी समान है, आकार इसमें भी समान होता है, ठीक है। लेकिन जो आकृति समरूप है तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो, जरूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम हो। बस एक चीज आप दिमाग में रखिए कि जो आकृति सर्वांगसम होगी तो उसका आकार और आमाप दोनों बराबर होंगे, तो उसमें आकार इसमें भी आता है ना। तो कहने का मतलब जो आकृतियां समरूप हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, जो एक बात आप ध्यान रखना, क्योंकि जो आकृतियां सर्वांगसम होंगी वो 100% आकृतियां समरूप होंगी, लेकिन जो आकृतियां समरूप होंगी वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हों, ठीक है। तो आज के लिए हम इतनी वीडियो डालेंगे, ठीक है। कल के लिए आप इंतज़ार करिए, ठीक। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। थैंक यू।